धड़के मारो तो आवाज निकल गई जीजा। जो जीजा आवाज निकली, शब्द सुनने के बाद भगवान ने छोड़ दिया। भक्त जनों, जीजा कह के आवाज लगाई तो याद रखना सज्जनों, जब बाड़ी में इतना मिठास होता है और जो जीजा वाई शब्द में तो ऐसे समझो अमृत है। आप शायद न समझ पा रहे हो प्रबंधक जी, तो मुझे एक बात याद आ गई। एक लड़का शादी होने के बाद पहली बार ससुराल में गया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग इतना मीठा बोलते हैं और मीठा बोलते ही बोलते जहर बोल देते हैं। अब इस बात से एक बात और आपको अवगत हो जाएगी कि मिठास रसगुल्ला चीनी में नहीं है जितना मिठास बाड़ी में है। पहली बार जब दामाद आता है तो पूरा घर एकदम सावधान हो जाता है। अकस्मात कहूँ दामाद आ जाए, ऐसे बाजार पत्ते घर में कोई खटिया कोई रजाई गद्दा फेंके है। फूफा पहली बार तुम आए हो तब अलग ही सम्मान भाऊ है। अब भैया देखो, पहली बात तो जो है कि ससुराल की दूरी तो मैं क्या बता रहा था, भूल गया मैं क्या कह रहे थे। अच्छा हाँ, ससुराल की अगर दूरी कम हो, ससुराल नजदीक में हो तो बार बार भाग के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सच्चा सम्मान ससुराल में पाया जाता है। लेकिन जो ऐसे पागल है, यहाँ से बसरियर बाजार करवे गई हुए सारे ने कहूँ फोन कर दो जीजा तो सब्जी गाँव भाई को दे दे चले गए। कचो ऐसे होता जो 10-10 दिन ससुराल में ही टिके हैं। कचू बाऊ से जाना पागल है। अब आलू की खुदाई चल रही है, सारे ने के संग गांव में बोरा पकड़े ठाड़े हुए खेत में। कहने का मतलब, पहली बार जब कोई जाता है तो लड़का पहली बार गया, शाम को भोजन बना और नौ दमाद आए तो एक सब्जी से काम ना चंद तो है, भले वो आलू बनाए लेकिन 2-3 जगह बनाए। मठा के आलू अलग, टमाटर आलू अलग, खाए क्या। और शाम जब भई तो साली भोजन करवाए बेकुआई। मैं हंसी की बात कर रहा हूँ मगर क्या इसमें ज्ञान बहुत छुपा हुआ है। साली भोजन करवाए बेकुआई तो दूध सब्जी परिचय, और जब छोटी छोटी पूड़ी बन के आई तो बने भैया अब ऐसे तो ना है कि टूट पड़ो एकदम सब पुड़ने पे शर्म करने पड़ते है। वहाँ मन तो जब कर रहा हूँ कि सभी मिल जाए, लेकिन शर्म के मारे कुछ ऐसे होते हैं, पहली बार इतने शर्म आता है कि भूखे ही सोए जाता है। साली ने भोजन कराओ और जैसे ही मैंने पानी को गिलास उठाओ तो साली लेके आई कटोरी में रसगुल्ला, और 5-6 रसगुल्ला रहे। एक तो अपरनाए पाओ रसगुल्ला देखे तो जब सोचे जी सब का तरीका से मिल जाते, शर्म के मारे मरो जाए। तो सारी ने एक रसगुल्ला उठाए के दो, जगह जी जाए एक रसगुल्ला और खा लो। एक तो रसगुल्ला मीठो, ऊपर तो सारी और खवाई रही, और ये तो मैंने कहते ही जीजा एक खा लो। एकदम बोलो नहीं मीठी चीज बहुत कम खाता हूं मैं, एक ले लो एक।
एक दे दिया। अब एक खाए के जैसे ही पानी को गिलास पकड़ो तो सारी ठहरी। भैया किस्मत वाले हो जिनकी जिंदगी में साली होती है। हर आदमी के जीवन में साली भी नहीं होती है। साली ने दूसरा रसगुल्ला उठाओ, जीजा एक और ले लो बस। बोले अब नहीं, ले लो एक और बस, फिर नहीं कहूंगी। तो बेचारे ने दूसरों खाओ तो चल लगे प्रबंधक जी के अमृत खाए रहो। एक तो सारी खवाए रसगुल्ला मीठे। अब सारी ठहरी। मैंने पानी को गिलास जैसे ही उठाओ तैसे ही सारी तीसरों फिर उठाओ, जीजा एक और, तुम्हें मेरी कसम एक और। फूफा काकई एक और बस। मैंने कहा अब नहीं, अब रहने दो, अब नहीं। मैंने कहा जीजा प्लीज एक और ले लो। और जो रसगुल्ला बोले तीसरो लो, और जैसे ही मुंह में रखो सोई सारी के मुंह से निकल गई। काय को शर्मात खाए ले, इतने बढ़िया तो तुम्हारे बाप ने उन्हें खाए हुए। जो रसगुल्ला मीठो लग रहा हो तो एकदम जहर। जय हो। अब ना वो रसगुल्ला पेट में जाए और ना मुँह बाहर आए। सारी ने कहा कहीं खाए ले, दो रसगुल्ला मीठे लगे और तीसरो जहर। क्यों? क्योंकि बाड़ी में मिठास होता है। सारी ने कहीं खाए ले, इतने बढ़िया तो तुम्हारे बाप ने भी नहीं खाई होंगी, ले लो बस एक और प्लीज। देखो दादा ही मुष्टामानी दवाई। भाइयों जीजा का शब्दोच्चारण हुआ, कन्हैया ने रुकम को छोड़ दिया और रुकम ने आवाज लगाई थी ससपाल को। कन्हैया से भूल हो गई जो उन्होंने सोचा कि हमसे जीजा कही। बा ने जीजा कह के आवाज लगाई ससपाल को। ससपाल भाग गया। बाद में ससपाल रुकम ने आकर के कन्हैया को घेरा और जब घनश्याम को घेरा तब तक बलराम को पता लग गया है द्वारिका में कि पंडित जी रुक्मिणी का पत्र लाए थे। इसका मतलब हमारे श्याम अकेले फंस गए। तो बलराम ने हल मूसल उठाया, भाग दिए और ये